पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेंदियान को ये पता चला था कि दाओ सेक्ट जो है वो बाकी सेक्ट के ऊपर हमला करा ताकि उनका डिवाइन एसेंस हासिल कर सके, जिसके जरिए वो अपने सेक्ट को और ज्यादा मजबूत बनाएगा और वहाँ के कल्टीवेटर को डिवाइन रैंक के ऊपर लेकर जाएगा। इसी वजह से उसने चेंतियन के सेक्ट के ऊपर भी हमला करने की कोशिश की थी। तो इस वजह से चेंतियन भड़क जाता है और उस दाओ सेक्ट का एक यंग मास्टर था उसको पकड़कर सबके सामने काट डालता है। और उसको काटने के बाद चेंतियन का ये मकसद था कि जब मैंने ये कर दिया तो दाओ सेक्ट वाले खुद आएंगे उसके पास उससे बदला लेने के लिए, और जब वो आएंगे चेंतियन उनको काट कर रख देगा। तो बस अब चेंतियन को दाओ सेक्ट वालों को उनकी औकात दिखानी थी कि आखिर वो लोग सबके ऊपर हमला कैसे कर सकते हैं। वो छोड़ेगा नहीं उन लोगों को। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चेंतियन जैसे ही आगे बढ़ रहा था उसको वहाँ पर दाओ सेक्ट का एक एल्डर नजर आता है। चेंतियन उससे कहता है कि जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो तुम अपने आप को छुपा के रहो, सामने निकल कर आ जाओ ना, मैंने तुमको ढूंढ लिया है। तो ये देखकर वो जो एल्डर था जिसका नाम जेंगियान होता है वो चेंतियन से कहने लग जाता है कि मैं तो बस देखने के लिए आया था कि सच में तो ही जिंदा हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे लगा था कि सीक्रेट रैम के अंदर तुम मर गया होगा। तो वही कंफर्म करना चाहता था कि तू अभी तक जिंदा है या नहीं है, लेकिन तू तो सच में जिंदा है। चेंतियन कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मुझ पर अटैक करने के लिए आए हो अपने बंदों को लेकर तो मेहरबानी करके यहाँ से कल्टी मार लो, क्योंकि मैं बिना मतलब कि आपको नहीं मारना चाहता। जब मैं दाओ सेक्ट में था तो आपने कई बार मेरी हेल्प की है, इसलिए आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ और आपकी जान बख्श रहा हूँ। लेकिन वो जो एडर जेंगियान था वो कहने लग जाता है कि देखो चेंतियन, तुम नहीं समझ रहे कि हमारी सिचुएशन कैसी है। सेंट्रल हेवन डोमेन जो है ना, उन्होंने कई बार हमारे दाओ सेक्ट के ऊपर हमला करने की कोशिश की है और उन लोगों के पास बहुत सारे डिवाइन रैम के एक्सपर्ट बंदे हैं। हमारे पास एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि डिवाइन रैम के ऊपर मौजूद हो, इसलिए हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं और मानते हैं कि तरीका हमारा गलत था। हमने लोगों को मारकर उनसे उनका डिवाइन एसेंस छीनने की कोशिश की, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हमारी सिचुएशन को। अगर हमें सेंट्रल हेवन डोमेन वालों से मुकाबला करना है तो उसके लिए हमें कल्टीवेटर चाहिए जो कि कम से कम डिवाइन रैम के ऊपर हो, तो इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। चेंतियन कहता है कि इसका मतलब तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो भी इंसान देखेगा सबको मार डालोगे, चाहे उसकी गलती हो ना हो। मासूम इंसानों को मारना किसी को भी हक नहीं है उसका। तो चेंतियन कहता है कि आपने जो मेरी मदद की थी ना दाओ सेक्ट के अंदर, उसका एहसान चुकाने के लिए मेरे पास ये 2 डिवाइन एसेंस है, आप इसको रख लीजिए और आज से आपका जो मुझ पर एहसान था वो खत्म होता है। आज से आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, लेकिन दोबारा से परेशान करेंगे तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि आपने मेरे लिए कुछ किया है, क्योंकि मैंने आपका एहसान चुका दिया ये डिवाइन एसेंस देकर। और अब जब मैं यहाँ पर दाओ सेक्ट को बर्बाद करने की कोशिश करूंगा तो मेहरबानी करके बीच में मत आना, वरना मैं आपको भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। जब चेंतियन वहां से आगे बढ़ा था उसके दोस्त कहने लग जाते हैं कि तुमने तो ऐसे ही डिवाइन एसेंस उसको दे दिया, क्या ये सही था क्या? तो चेंतियन कहता है कि रहने दो, डिवाइन एसेंस से भी डिवाइन रैंक पे ब्रेक थ्रू करना बच्चों का खेल नहीं है, वो बहुत मुश्किल काम है। और वैसे भी अगर वो लोग डिवाइन रैंक पे पहुंच भी गए तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी उनकी वाट लगा सकता हूँ। मुझे उससे जरा से भी डर नहीं लगता, तो जितना होने दो उतना स्ट्रॉन्ग होने दो उनको, आने दो, मैं उनको सबक सिखा कर रहूंगा। जैसे ही चेंतियन और उसके दोस्त आगे बढ़ते अचानक में वहीं पर टेलीपोर्ट होकर कहीं और ही चले आते हैं और ये वही ट्रायल ग्राउंड था जहाँ पर पहले भी चेंतियन आया था। चेंतियन वहाँ पर जैसे आया था वो उसको कोई आवाज लगाते हुए कहने लग जाता है कि क्या हुआ दोस्त, बड़े दिन बाद मुलाकात हुई है, भूल तो नहीं गया मुझे? और ये होता है वही डीमन चेंतियन। आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले चेंतियन की डीमन चेंतियन से फाइट हुई थी और उसको हराकर ही चेंतियन को अपना ट्रायल पूरा करना था। उस टाइम तो वो ट्रायल पूरा कर गया था, लेकिन इस बार फिर से यहाँ पर ये डीमन चेंतियन के पास आया हुआ है उससे लड़ने के लिए। वो छोटी एंजल चेंतियन को बता रही होती है कि देखो ये जो पूरा इलाका है ना जहाँ से तुम गुजर रहे थे, ये हमारे डिफेंस सिस्टम के अंदर आता है। मतलब यहाँ पर कोई भी घुसपैठ करने की कोशिश करेगा वो डायरेक्ट हमारे पास टेलीपोर्ट हो जाएगा, फिर हम उसको सबक सिखाते हैं। तो तुम भी अब यहाँ पर घुसने की कोशिश कर रहे थे तो सीधा टेलीपोर्ट होकर हमारे पास आकर पहुंच गए। चेंतियन देखकर हैरान रह गया था कि अरे तुम कितना चुपचाप से अपना टेलीपोर्टेशन पोर्टल बनाते हो, मुझे पता ही नहीं चला कि यहाँ पर कुछ पोर्टल था और डायरेक्ट तुमने मुझे यहाँ घसीट लिया। देखते ही देखते चेंतियन के जितने भी दोस्त वगैरह थे उनके भी क्लोन वहां पर तैयार होने लग जाते हैं और वो क्लोन असली वालों के ऊपर अटैक कर रहे थे। अब यहाँ पर सिस्टम तो वही है कि जो भी यहाँ पर आता है ना उसका एक क्लोन तैयार हो जाता है और उसको अपने ही क्लोन से फाइट करके उसको हराना पड़ता है, तभी जाकर वो अपना ये ट्रायल पूरा करता है और उसके बाद वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाता है और यहाँ से बाहर निकल पाता है। चेंतियन के सारे दोस्त समझ जाते कि अच्छा अब हमें समझ में आ रहा है ना कि हमें यहाँ से अगर बाहर निकलना है तो अपने आप को हराना होगा, तभी जाकर हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। चेंतियन अपने दोस्तों से कहना चाहते हैं कि क्या हुआ, तुमको हेल्प चाहिए क्या, मैं हेल्प कर दूं तुम्हारी अपने क्लोन से फाइट करने में? तो वो कहते हैं कि नहीं इतने कमजोर नहीं है हम लोग, हम अपने आप को तो हरा ही सकते हैं ना, तो तुम अपने आप जो क्लोन है उसको हराने के सोचो, हम यहाँ पर अपने क्लोन को हराने की सोचते हैं। तो अब तो चेंतियन के सभी दोस्तों ने अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वो एक के बाद एक करते हुए अपनी पावर का यूज करते हैं और उसके जरिए वो यहाँ पर अपने क्लोन के ऊपर अटैक करने लग गए थे। वो छोटी एंजल तो कहने लग जाती कि अरे ये क्या, जितना चेंतियन कमाल का था अपने क्लोन के साथ बढ़िया तरीके से फाइट कर रहा था, ये लोग तो भी उसी तरह से फाइट करते जा रहे हैं। अब ये लोग भी अपने क्लोन को हरा देंगे तो हमारा तो धंधा ही बंद हो जाएगा। हम यहाँ पर लोगों को लाते हैं सोचते कि यहाँ पर कोई हार जाएगा, लेकिन हारता ही नहीं जल्दी कोई। चेंतियन तो मस्त यहाँ पर बैठकर सारे के सारे बैटल देख रहा था कि किस तरह से उसके दोस्त वगैरह यहाँ पर फाइट करते हैं। और देखते ही देखते चेंतियन के जितने भी दोस्त है ना, लाओजी, यिंगर, बाकी सब, उन्होंने अपने
क्लोन की वाट लगा कर रखती थी। कुछ ही टाइम के अंदर वो अपने क्लोन को मार कर खत्म कर देता है। क्लोन का तो उन्होंने खेल ही खत्म कर दिया और उसके बाद वो लोग वहां पर तैयार हो चुके थे चैंपियन के साथ आकर खड़े होने के लिए। वो छोटी एंजल दंग रह जाती कि यार ये क्या हुआ, ये तो इतने जल्दी अपने क्लोन को हरा दिया, मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था। चैंपियन को भी अपने क्लोन को हराने में टाइम लगा था, लेकिन ये लोग तो आसानी से ये काम कर गए। चैंपियन उस एंजल से कहने लग जाता है कि देखो मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ कि ये जो तुम इस इलाके में रहती हो ना, ये इलाका दाओ सेक्ट के अंदर आता है और तुम अनजाने में ही या फिर जानबूझकर ही उसकी गुलामी कर रही हो। बेहतर होगा कि तुम इस इलाके को छोड़ दो। देखो दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ दाओ सेक्ट के साथ रहकर तुम्हें कुछ फायदा नहीं होने वाला। यहाँ से बाहर निकलो, तुम्हारे लिए अभी लंबा सफर बचा हुआ, तो यहाँ पर अपनी जिंदगी वेस्ट करके क्या ही मतलब है। तो फेरी कहने लग जाती कि ये दाओ सेक्ट मेरा घर है, मैं बचपन से यहीं पर रही हूँ और हमेशा यहीं पर रहना चाहती हूँ और तुम इसको डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रहे हो ना, मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगी। तो चैंपियन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तुम देख रही हो ना उन लोगों ने तुम्हें किस जगह पर लाकर ट्रैप किया हुआ है। एक छोटा सा ट्रायल ग्राउंड, तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी इसी ट्रायल ग्राउंड के अंदर गुजारनी है। अगर वो लोग सही होते, तुम्हारी फिक्र करते, तो तुम्हें भी बाहर निकालते ना, अलग अलग जगह दिखाते। कभी आसमान देखा है क्या तुमने कि कैसा दिखता है? वो जिंदगी भर इस खंडर में पड़ी रहती है, उसके अलावा तुम्हारे पास और है ही क्या? तुम नहीं जानती कि दाओ सेक्ट वाले कितने ज्यादा घटिया हैं। लेकिन वो फेरी जो थी वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती कि नहीं, दाओ सेक्ट वालों ने कभी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया, तो आखिर मैं उनके खिलाफ कैसे चले जाऊं? मैं उनके खिलाफ नहीं जाने वाली, वो लोग बहुत ज्यादा अच्छा है। तो चैंपियन कहता है कि मुझे पता था कि तुम मेरी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसको देखो, उसके बाद तुम्हें अपने आप समझ जाएगा कि दाओ सेक्ट वाले अच्छे हैं या फिर नहीं है। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फेरी के दिमाग में एक छोटी सी मेमोरी डालता है उसके बचपन की, जिस मेमोरी को दाओ सेक्ट वालों ने मिटा दिया था और उसके ऊपर एक सील लगा दी थी। चैंपियन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो सील तोड़ता है और इस वजह से वो फेरी समझ जाती है कि उसने अभी क्या देखा। उसको दिखाई देता है कि उसका एक बहुत प्यारा सा सेक्ट है जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, अपनी पूरी फैमिली के साथ रहती है। लेकिन एक दिन आते हैं वो दाओ सेक्ट वाले और उसके पूरे सेक्ट के ऊपर हमला कर देते हैं। एक एक को चुन चुन कर मार दिया जाता है, उसके माँ बाप को भी मार दिया जाता है। वो लोग बेचारे अपनी बच्ची यानी इस फेरी को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता और दाओ सेक्ट वाले पूरा सेक्ट डिस्ट्रॉय करके वहां पर अपना कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करने के बाद उन लोगों ने वो फेरी को भी अपने साथ शामिल कर लिया, उसके दिमाग में वही पूरी मेमोरी को सील कर दिया। तो वो समझ नहीं पाती कि असल में उसके पेरेंट्स कहाँ थे, क्या हुआ था उसके साथ। और यही वजह है कि वो दाओ सेक्ट वालों को अच्छा मानती है और दाओ सेक्ट वालों ने ही उसे कह दिया कि यही तुम्हारा घर है, तुम्हें यहीं पर हमेशा के लिए रहना है। अब वो अपनी असली मेमोरी को तो देख ही नहीं पाती है फेरी, तो उसको नहीं पता कि उसके साथ क्या किया था दाओ सेक्ट वालों ने, और यही वजह थी कि वो दाओ सेक्ट से बिल्कुल भी नफरत नहीं करती है। तो अब जब सच्चाई उसको पता चली, उसका दिल एकदम से टूट जाता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता कि दाओ सेक्ट वालों ने तो मेरा पूरा का पूरा घर सब कुछ मिटा कर रख दिया। मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे क्लासमेट, मेरे क्लान वाले सबके सबको इन लोगों ने खत्म कर दिया था। मुझे अब सब कुछ याद आ चुका है। उन्होंने पता नहीं दाओ सेक्ट वालों ने क्या जादू किया कि मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं याद कर पाती थी, लेकिन तुमने मुझे सब याद दिला दिया। मुझे मेरे पेरेंट्स, मुझे मेरा घर, सब कुछ याद आ रहा है। चैंपियन कहते हैं कि फिक्र मत करो, मैं यही के लिए तो जा रहा हूँ दाओ सेक्ट वालों से बदला लेने के लिए, क्योंकि वो लोग अच्छे नहीं है, वो लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं। इसलिए रोना बंद करो, सब कुछ शांत हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, टेंशन मत लो तुम। तो वो फेरी कहती कि नहीं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। जब तक मैं दाओ सेक्ट वालों को खत्म नहीं करती ना, मैं सुकून से नहीं बैठने वाली। जो दाओ सेक्ट ने मेरे साथ किया ना, उसका बदला मैं पर्सनली उनसे लेना चाहती हूँ। पूरे के पूरे दाओ सेक्ट को मैं खत्म कर दूंगी। चैंपियन, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों जाएंगे और दाओ सेक्ट को उनकी औकात दिखाएंगे। तो अब चैंपियन की पूरी टीम तैयार हो चुकी थी, जिसमें वो फेरी भी आ जाती है और सारे के सारे लोग तैयार थे पूरे के पूरे दाओ सेक्ट को उनकी औकात दिखाने के लिए, दाओ सेक्ट को खत्म करने के लिए। ये लोग सभी तैयार हो जाते हैं कि अब तो दाओ सेक्ट नहीं बचने वाला, उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो इसके बाद हम यहाँ पर वापस से दाओ सेक्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो एक बंदे को अभी भी उसका डिवाइन रन ब्रेक थ्रू करवाने में लगे थे ना, तो अभी भी उनसे वो काम हो नहीं रहा था। वो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी डिवाइन रन पे ब्रेक थ्रू करवाना एक बंदे को इतना आसान नहीं लग रहा था उनके लिए, क्योंकि चैंपियन ने भी कहा था कि डिवाइन एसेंस से डिवाइन रन ब्रेक थ्रू करवाना बच्चों का खेल नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। लेकिन फिर भी वो दाओ सेक्ट वाले हिम्मत नहीं हारते, वो सब के सब लोग अपनी पूरी जान लगा देते हैं, पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस बंदे को अपना ब्रेक थ्रू करवाने में हेल्प कर रहे थे। अब वो कहते हैं कि शायद जितनी हमने मेहनत की है ना, मेहनत का फल हमें नजर आ रहा है, क्योंकि डिवाइन एसेंस काफी हद तक इसकी बॉडी के साथ मर्ज हो चुका है। और अगर इसी तरह से हम मेहनत करते गए ना, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ ही टाइम के अंदर ये अपना डिवाइन रन ब्रेक थ्रू कर जाएगा। हमें बस मेहनत करते रहनी है और जरा से भी इस रिदम को तोड़ना नहीं है, क्योंकि जिस इंसान के अंदर हम डिवाइन एसेंस की पावर को डाल रहे हैं, उसके पास ऑलरेडी एंसेस्टर इनहेरिटेंस है और हमारे एंसेस्टर पहले ही
डिवाइन रेलम के ऊपर मौजूद थे तो उनका ही इनहेरिटेंस इसके पास मौजूद है, तो उसके लिए डिवाइन रेलम को ब्रेक थ्रू करना सबसे आसान होगा और ये उम्मीद हमें लग भी रही है कि वो जल्दी से अपना डिवाइन रेलम ब्रेक थ्रू कर जाएगा। बस एक बार डिवाइन रेलम का बंदा हमारे पास आ जाए ना, तो उसके बाद दिखा देंगे उस चैंपियन को कि वो किस इंसान से पंगा लेने के बारे में सोच रहा है। वो हमारे दाव सेक्ट को बर्बाद करना चाहता है तो उसका पूरा खानदान मिटा दिया जाएगा। तभी उन लोगों को ये भी पता चल जाता है कि वो जो फेरी के अंदर हमने मेमोरी सील लगाया था ताकि वो अपने बचपन की यादें ना याद कर सके, उसको किसी ने तोड़ दिया है और अब यहाँ पर वो फेरी सब कुछ समझ चुके कि हमने उसके साथ क्या किया था। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे, किस इंसान ने यहाँ पर वो सील तोड़ा, उनको ये समझ में नहीं आ रहा था। सारे के सारे सेक्ट वाले बिल्कुल घबरा जाते कि अरे यार ये कैसे हो गया, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। अभी तक कि हमारा ये बंदा डिवाइन रेलम पर ब्रेक थ्रू भी नहीं किया और जब अगर फेरी होश में आ चुकी ना तो वो और चैंपियन सब के सब यहाँ पर आते होंगे हमारी जान लेने के लिए। हम क्या करेंगे, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो ये देखकर सेक्ट लीडर जो होता है वो ये दाओ जुआन वो कहने लग जाता है कि देखो मुझे लगता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है जो मुझे करना पड़ेगा। मैं ये करना नहीं चाहता था, ये करना ठीक नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है तो ये करना ही पड़ेगा। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितने भी बंदे यहाँ पर मौजूद थे ना, उसके खास डिसाइपल बाकी एल्डर वगैरह सबको एक फॉर्मेशन के अंदर डाल देता है। वो उनका सैक्रिफाइस दे रहा था। जितने भी डिसाइपल और एल्डर वगैरह थे वो चिल्लाने लग जाते दाओ जुआन को कि बेवकूफ इंसान की तू क्या करने के बारे में सोच रहा है, तू हमारी जान लेगा, हमारी जान लेगा, तू यहाँ पर इसका डिवाइन रेलम ब्रेक थ्रू करवाना चाहता है। नहीं ये नहीं हो सकता, हमने तेरा साथ दिया है ना, हम तेरे साथ है तो तू हमें मारना क्यों चाह रहा है, नहीं तू हमें नहीं मार सकता। लेकिन वो दाओ जुआन कहने लग जाता है कि देखो तुम जिंदा रहकर भी क्या करोगे, अगर हमने यहाँ पर इस बंदे का डिवाइन रेलम ब्रेक थ्रू नहीं करवाया, उसको वापस से जगाया नहीं, तो अगर यहाँ पर ये जागा ही नहीं तो चैंपियन जब आएगा ना तो वैसे भी सबको मारना है। तुमको लगता है कि तुम चैंपियन के अटैक से बच जाओगे, कभी भी नहीं। जब तुम उसके अटैक से नहीं बचोगे तो उस टाइम मरने से अच्छा है कि अभी मर जाओ ना, इसलिए मैं तुमको यहाँ पर मारने वाला हूँ। तुम मर जाओगे तो कम से कम थोड़ा बहुत चांस तो बनेगा कि हमारा दाव सेक्ट बच सकता है। तुम जिंदा रहोगे तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है तुम्हारा जिंदा रहकर, तुम ही आखिरी उम्मीद हो हमारे दाव सेक्ट को प्रोटेक्ट करने के। वो सब डिसाइपल और एल्डर के ब्लड एसेंस को घसीट कर बाहर निकाल रहा था ताकि उसके जरिए वो उस बंदे का ब्रेक थ्रू करवा सके, उसको होश में ला सके। वही बंदा उनकी आखिरी उम्मीद है जिसके जरिए वो अपने आप को बचा पाएंगे, अपने दाव सेक्ट को बचाते हुए चैंपियन से लड़ पाएंगे। दाओ जुआन सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि देखो मरने के बाद ना मुझे बद्दुआ मत देना, मेरे लिए बुरा सपना मत देखना तुम, क्योंकि मैंने जो तुम्हारी जान ली है वो सिर्फ चैंपियन की वजह से ली है। तो मरने के बाद भी अगर किसी की आत्मा बनकर भटकाना है, डराना ना किसी को, तो जाकर चैंपियन को डराना। तो जैसे इतने सारे लोगों की पावर डाल देता है वो बंदे के अंदर दाओ जुआन, तो लग रहा था कि शायद वो बंदा होश में आने वाला। लगता है कि होश में जब वो आ जाएगा तब तो कमाल का बैटल होगा उसका और चैंपियन के बीच में। लेकिन क्या वो बंदा होश में आएगा वो तो अभी हमें नहीं दिखाया चाहता, वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।